नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे हैं शैक्षिक परिदृश्य और शैक्षिक परिदृश्य का एक पार्ट हमने कवर कर लिया। ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। यदि आपने नहीं देखा है तो पहला पार्ट जाकर के देख लेना, उसके बाद ही समझ में आएगा। ये रीट में और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में समान रूप से पूछा जाता है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 उसके बारे में। आरटी एक्ट 2009 है। तो इसमें क्या है, शिक्षक के कार्य के जो घंटे और दिन है वो कितने हैं। तो शिक्षक को प्रति सप्ताह यानी एक वीक में शिक्षण के लिए न्यूनतम 45 घंटे निर्धारित है। प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं 1 से 5 के लिए, उनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक दिवस है वो 200 दिन होते हैं। और उच्च प्राथमिक स्तर जो 6 से 8 तक के जो टीचर हैं L2 के, उनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक दिवस कितने हैं, 220 है। याद रखना, जो प्राथमिक है वो 200 दिन है और उच्च प्राथमिक के लिए 220 दिन है। विद्यालय विकास योजना SDP, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। SDP का निर्माण है वो SMC द्वारा किया जाता है। यह योजना 3 वर्ष की अवधि के लिए होती है। याद रखना, प्रत्येक वर्ष के लिए एक विस्तृत कार्य योजना शामिल होती है। आगे जो अपन पढ़ेंगे ना वो है शैक्षिक नवाचार एवं फ्लैगशिप कार्यक्रम। शिक्षा के अंदर जो नवाचार हो रहे हैं और फ्लैगशिप जो कार्यक्रम चल रहे हैं गवर्नमेंट के, उनके बारे में पढ़ेंगे। यह खंड राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, डिजिटल माध्यमों को अपनाने और विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे वर्तमान और नवीन कार्यक्रमों पर केंद्रित होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चल रहा है, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान के आएगा, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इसको कहते हैं RSMBK। इसमें थोड़ा मिस्टेक प्रिंट है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMBK है ना, RKSMBK। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो फुल फॉर्म कैसे क्या होगी इसकी, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ये उद्देश्य क्या था, यानी कोविड आया था ना, जो कोरोना काल आया था उसमें ये चलाया गया था। इसमें क्या होता है, बच्चों की परीक्षा ली जाती है और ऑनलाइन है वो। इस ऐप है ये RSMBK है ना, ये ऐप है, इस ऐप पर अपलोड कर दी जाती है ना मोबाइल के माध्यम से टीचर्स के द्वारा, और वहीं से इनका मूल्यांकन होता है। तो महामारी का कारण बच्चों में हुए सीखने के अंतराल, यानी जो लर्निंग गैप आ गया था, लॉस आ गया था, उसको पूरा करने के लिए ये चलाया गया था। प्रारंभ तिथि, यानी जो राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम है, ये प्रारंभ कब किया गया था, 11 जुलाई 2022। 11 जुलाई 2022 महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रम शुभारंभ किया गया था। कक्षा समूह इसमें 1 से 8 तक के विद्यार्थियों पर यह केंद्रित है। 1 से 8 तक भी नहीं है, वैसे ये 3 से 8 है ना। आधार क्या है, RKSMBK का पूरा ध्यान उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग और दक्षता आधारित शिक्षण है। यानी जो बच्चे कमजोर रह गए हैं उनके लिए विशेषकर है। क्रियान्वयन क्या है, विद्यार्थियों का उनकी वास्तविक अधिगम स्तर जानने के लिए बेसलाइन आकलन किया जाता है। यानी एक लाइन है कि इस लाइन तक बच्चे पहुंचे या नहीं पहुंचे। आकलन के आधार पर बच्चों को उनके अधिगम स्तर के अनुरूप छोटे समूह में विभाजित कर शिक्षण करवाया जाता है। इसके तहत 1 से 8 तक के विषयवार कार्य पुस्तिकाएं, वर्कबुक उपलब्ध कराई जाती है, यानी वर्कबुक भी बच्चों को मिलती है। अब एक है दीक्षा राइज। क्या है, दीक्षा राइज। पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है इसकी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग राजस्थान, एसेस टू इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन। ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है दीक्षा राइज की। तो दीक्षा राइज की फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं। डिजिटल, D का मतलब है डिजिटल, I का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, F का 4 है ना, 4K का नॉलेज है, और S से शेयरिंग है, राजस्थान है, एसेस टू इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन। उद्देश्य क्या है, उच्च गुणवत्ता की डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना है। इसका भूमिका क्या है, यह केंद्र सरकार के दीक्षा प्लेटफॉर्म में राजस्थान की स्थानीय आवश्यकताओं और पाठ्यक्रम के अनुरूप सामग्री को जोड़ता है। उपयोगिता क्या है, ई कंटेंट, विभिन्न विषयों कक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चरर, ऑडियो और पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराती है। QR कोड, यानी पाठ्य पुस्तकों में मुद्रित QR कोड को स्कैन करके संबंधित शिक्षण सामग्री तक पहुंचा जा सकता, यानी QR कोड भी ये उपलब्ध करवाते हैं। ऑनलाइन प्रशिक्षण, शिक्षकों के लिए निष्ठा और सेवाकालीन इन सर्विस प्रशिक्षण मॉड्यूल ही उपलब्ध कराए जाते हैं।
यानी जो टीचर है, अभी जो गवर्नमेंट सर्विस में टीचर है, उनके लिए निष्ठा के माध्यम से टीचर्स की क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन होती है, उसका नाम क्या है, निष्ठा है। उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग क्या है, ऐसे विद्यार्थी जो अपनी कक्षा में अपेक्षित ज्ञान या दक्षताएं प्राप्त नहीं कर पाए, उनकी आवश्यकता अनुसार विशेष शिक्षण प्रदान करता है। ये 9 से 12 हेतु पाठ्यक्रम है उपचारात्मक शिक्षण। कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों को लक्षित करते हुए उपचारात्मक शिक्षण का विशेष कार्यक्रम है वो 14 जुलाई 2022 से प्रारंभ किया गया था। तो रिमेडियल टीचिंग है, ये कब से शुरू की गई थी, 14 जुलाई 2022 से। आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, ये आजकल बहुत इस पर गवर्नमेंट जोर दे रही है, बहुत अच्छी तरीके से इसको याद रखना आप। जिसको कहते हैं FLN, क्या कहते हैं, FLN, इसकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जा सकती है, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN। यानी कोई भी अधिकारी जब स्कूल में आता है सबसे पहले यही पूछता है कि आपका FLN में क्या चल रहा है ना। यह उदाहरण राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप है। उद्देश्य क्या है, यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे कक्षा 3 तक बुनियादी रूप से पढ़ने लिखने, बुनियादी गणितीय गणनाएं, संख्या ज्ञान करने में सक्षम हो गए। यानी कक्षा 3 तक के बच्चे हैं ना, वो पढ़ने लिखने लग गए, या गणित की जो संख्याएं है ना, उनका ज्ञान उनको हो गया या नहीं हो गया, ये क्या है, FLN है, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी है। क्रियान्वयन, इसे राजस्थान में इसे निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों के साथ जोड़ा गया है। अन्य महत्वपूर्ण पहल क्या है, ई कक्षाएं हैं, जैसे 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को यूट्यूब चैनल और अन्य डिजिटल माध्यमों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री और व्याख्यान लाइव कक्षाएं उपलब्ध करवाना है। हवा महल कार्यक्रम भी है, बच्चों को कहानियों, कविताओं, रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करने वाला एक गतिविधि का कार्यक्रम है। ज्ञान संकल्प पोर्टल भी है, शिक्षा से संबंधित ज्ञान, CSR गतिविधियों और वित्तीय सहायता स्कूलों को जोड़ने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आगे क्या है, छात्र कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, संपूर्ण कवरेज इसमें अंदर है। इस टॉपिक को 5 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है जो छात्र कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें। तो पहला है बालिका शिक्षा फाउंडेशन, जिसको शॉर्ट में BSF कहते हैं, द्वारा संचालित प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं, यानी जो पुरस्कार ये फाउंडेशन देता है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन देता है, वो पुरस्कार कौन कौन से हैं। जैसे पूछा जा सकता है गार्गी पुरस्कार है ना, वो कौन सा फाउंडेशन देता है, तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन यानी BSF देता है। यह राजस्थान बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान द्वारा दिए जाते हैं, आमतौर पर बसंत पंचमी को वितरित किए जाते हैं। जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन से संबंधित जो पुरस्कार वितरित किए जाते हैं वो कब किए जाते हैं, बसंत पंचमी को। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जा सकता है। पहला क्या है, गार्गी पुरस्कार है, जो बालिका शिक्षा से संबंधित है, गार्गी पुरस्कार। 10वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को आगे की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। पात्रता क्या है, 10वीं में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को दिया जाता है। यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसमें 10वीं क्लास में जो 75% से ज़्यादा अंक लेकर आती है उस बालिका को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। इसमें राशि क्या है, कक्षा 11 में नियमित प्रवेश पर 3000 रुपये, 12 में नियमित अध्ययन पर 3000, कुल 6000 एवं प्रमाण पत्र मिलता है। यानी जो गार्गी पुरस्कार है उसकी राशि कितनी है, 6000 रुपये, 3000 रुपये है, ठीक है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, ये बालिका शिक्षा प्रोत्साहन क्या है, 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली को प्रोत्साहित करना है, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो, वाणिज्य हो, यानी आर्ट, साइंस और कॉमर्स सभी में। वरिष्ठ उपाध्याय यानी संस्कृत वालों को भी दिया जाता है 75%। यानी 10वीं में जो गार्गी पुरस्कार दिया जाता है वही 12वीं क्लास में किसी भी वर्ग में जो 75% अंक बालिकाएं प्राप्त करती हैं उन्हें दिया जाता है बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, और राशि कितनी है, 5000 एक मुश्त राशि प्रमाण पत्र दिया जाता है। आगे है पद्माक्षी पुरस्कार। पद्माक्षी पुरस्कार योजना है, ये जिला या राज्य स्तर पर बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाली बालिकाओं को वित्तीय पुरस्कार। पूर्व में इसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार था, आजकल इसका कर दिया पद्माक्षी पुरस्कार योजना। विभिन्न चरणों में टॉपर बालिकाओं को नगद राशि, कक्षा 10 में 50,000 और 12 में 75,000 रुपये दिए जाते हैं। अब है आर्थिक सहायता एवं छात्रवृत्ति योजनाएं, जैसे मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, चीफ मिनिस्टर राजश्री योजना है। बालिका के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक पोषण और शिक्षा को बढ़ावा देना है। बालिका के जन्म से 12वीं तक पास करने तक
7 किस्तों में कुल 50,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। हाल ही में इसे 1.5 लाख तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी है। शिक्षा से संबंधित किस्तें हैं वो पहली, छठी, 10वीं में प्रवेश और कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर ऐसे है। भी पहली में प्रवेश करेगी तब मिलेगा, कक्षा 6 में प्रवेश करेगी तब मिलेगा, 10वीं में प्रवेश करेगी, फिर 12वीं में उत्तीर्ण कर लेगी तब अलग अलग किस्त मिलती है इसकी ना। अब आप आगे है आपकी बेटी योजना। ये बीपीएल परिवार की ऐसी छात्राओं को आर्थिक सहायता देना है जिनके माता पिता या दोनों में से कोई एक या दोनों का निधन हो गया हो, उसको आपकी बेटी योजना का लाभ मिलता है। सहायता राशि 1 से 8 तक पढ़ने वाले को 2100 प्रति वर्ष है। 9 से 12 तक पढ़ने वाले को 2500 प्रति वर्ष है। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना प्रत्येक जिले की 2 सबसे मेधावी छात्राओं, चाहे वो बीपीएल हो, अनाथ हो, अन्य कमजोर वर्ग को 9वीं से 12वीं तक शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत सहायता 1 लाख तक की सहायता, छात्रावास, कोचिंग, शिक्षण शुल्क आदि इस प्रकार दिए जाते हैं। प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर विशेष पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करना है। प्री मैट्रिक में कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए और पोस्ट मैट्रिक में यानी मैट्रिक कौन सी क्लास को कहते हैं? 10वीं क्लास को कहते हैं। 10वीं क्लास के बाद 11 से स्नातकोत्तर तक के विद्यार्थियों के लिए दी जाती है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक जो छात्रवृत्ति है वो। आगे क्या है? परिवहन एवं स्कूटी वितरण योजना। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है जो SC चाहे ST, OBC या EBC की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाती है। ये है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। पात्रता क्या है? 12वीं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्राओं को ये स्कूटी मिलती है। आगे है देवेंद्रायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना। यह अति पिछड़ा वर्ग MBC के छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना है, जिसमें पात्र क्या है? या तो गुर्जर होना चाहिए, बंजारा, गाड़िया, लुहार, रायका, रेबारी समुदाय के छात्राओं को यह लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। इसमें सरकारी विद्यालयों के कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्राओं को विद्यालय तक आवागमन की सुविधा प्रदान करने हेतु निःशुल्क साइकिल दी जाती है। एक है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, यानी बच्चे जो विद्यालय से दूर से आते हैं, किलोमीटर से दूर, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले विद्यार्थियों को परिवहन लागत में सहायता देना है। ये उनको आने जाने का किराया मिलता है, ट्रांसपोर्ट वाउचर उसको कहते हैं। एक है रेट्रोफिटेड मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण योजना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों जो CWSN होते हैं उनको स्कूल आने जाने में सहायता देना है, यानी विशेष सहायता वाले बच्चे होते हैं ना वो। पोषण एवं शैक्षणिक सुविधा योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पोषण स्तर में सुधार एवं नामांकन बढ़ाना इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार या सरकार द्वारा निर्धारित दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में क्या किया जाता है? सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को समान यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना है। यूनिफॉर्म के 2 सेट के लिए कपड़ा और सिलाई तो 200 सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं, यानी 2 तो ड्रेस मिलती है और 200 रुपये सिलाई के मिलते हैं 1 से 8 तक के बच्चों को। ये क्या है इस योजना का? मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। आगे है PM पोषण शक्ति निर्माण योजना। पूर्व में इसका मिड डे मील योजना था। 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय में दोपहर का गर्म में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना। आगे है कौशल एवं कोचिंग सहायता जो योजना है। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति, एक तो अनुपूर्ति कोचिंग योजना है जो SC, ST, OBC, MBC, EWS और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे RAS है, IAS है, REET है, NEET है, IIT की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जाती है। एक है मीरा एकलव्य प्रोत्साहन योजना। इसमें राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। 10 और 12वीं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को यह पुरस्कार नगद मिलता है। तो इस प्रकार मित्रों यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे आगे के पार्ट में। प्लीज़ दोस्तों यदि आप चाहते हो कि यह आपको आगे भी मैटर आपको मिलता रहे, है ना, तो आप
अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना यदि आपको अच्छा लगे तो, और किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।